अपने बच्चों तक 3 नस्लों का हिसाब दिया है। किसी में जुर्रत है तो लोग तो अपना हिसाब नहीं देते। बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी जमीर की चुभन के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी शर्म के आप इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबानों में नहीं जानते। ख्वाजा साहिबान का भरपूर सियासी शो, मुखालिफिन पर लफ्जों के खतरनाक वार। पहले वजीर दिफा ने ताबड़तोड़ हमले किए, कहा दुनिया के किसी हुक्मरान ने 3 नस्लों का हिसाब नहीं दिया। जलसों में नारे लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके, चेहरे बेनकाब करके अदालतों से सुरखरू होंगे। वजीर रेलवे की बारी आई तो तनकीदी ट्रेन से हरीफों के सारे फाटक रोंद डाले, बोले धरना 2 भी ठुस हो गया। खान साहब पुशअप्स लगाते रहे, कारकुन मार खाते रहे। आदमी 2 कजन्स खड़े हो गए, पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ के अंदर घुस गए। तुम ही थे वो लोग, भूले नहीं हैं। वही एक्शन निकले कि अकलियत अक्सरियत पर कब्जा करना चाहती है। वोट नवाज शरीफ को मिले, पॉलिसी इमरान खान की चले, ये नहीं होगा। कप्तान ने आज पेशावर में हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेली। कहते हैं जिंदगी मुकाबले का नाम, सियासत में मेरा मुकाबला नवाज शरीफ के साथ है। कहा तरक्की सड़कों और अंडरपासेस से नहीं, तालीम, सेहत और खेलों पर पैसा लगाने से होती है। बात मरियम औरंगजेब के कान तक पहुंची तो बोली खान साहब नवाज शरीफ से मुकाबले के लिए 3 दफा वजीर आजम मुंतखब होना पड़ेगा। अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि ये दिल का मामला है। लाहौर में मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ की रिपोर्ट सामने आते ही चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। जिम्मेदारों को बेनकाब करने के लिए 1 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत लगेगी। विफाकी सूबाई सेक्रेटरीज, DGFIA समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमत की नाक तले दिलों से खेला जाता रहा, किसी ने एक्शन ना लिया। सेनेटर ताहिर मशहदी ने मार्च 2016 में मामला उठाया। वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने गैर मेयारी स्टंट की फरोख्त रोकने का यकीन भी दिलाया, लेकिन सब स्टंट निकला। वजीर आला ने आज लाहौर में बैठक लगाई, रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहते हैं मुतलका महकमे और ड्रैप ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। जिसे बाबा बाबा कहते जबान नहीं थकती, जिस बाबा के सीने पर सर रखकर लोरियां सुनती, जिस बाबा के चेहरे को प्यार से चूमती, आज उसी बाबा ने जो किया रूह कांप उठी। शकरगढ़ में सालिम दोनों बेटियों को आइसक्रीम के बहाने बाहर लेकर गया और नाले में दफन कर दिया। लोग मदद को पहुंचे तो देर हो चुकी थी। 7 साला मरियम की सांसें साथ छोड़ गई। 11 साला जैनब की हालत तशवीशनाक। मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, बच्चियों के मामू का दावा, बाप गिरफ्तार, गुनाह का एतराफ। तनु पता कि तेरी एक बेटी मर गई है, क्या तनु अपने की कोई अफसोस नहीं? इस्लामाबाद से लापता होने वाले समाजी कारकुन प्रोफेसर सलमान हैदर 21 दिन बाद घर वापस पहुंच गए। इतने दिन कहां थे, कौन लेकर गया, कहां रखा गया? हालत बेहतर होने के बाद ही कोई बयान सामने आएगा। घर वाले पहले इनकार करते रहे, बाद में तस्दीक कर दी। कराची में बमबार समेत 2 दहशतगर्द CTD के जाल में फंस गए। मुलजिम मंगू पीर में कार्रवाई के दौरान पकड़े गए। भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ताल्लुक कलदम तंजीम से। अंदरूने सिंध मुतादिद खुदकुश धमाकों में मुलव्विस हैं। है
है कोई जो कराची की कचरे से जान छुड़ाए। वजीर आला ने तब्दीली के नारे लगाए, मेयर ने सफाई मुहिम का दावा किया, लेकिन सब सियासी हरबे निकले। शहर के हर इलाके में इंतजामी नाअहली के ठोस शवाहिद पाए जा रहे हैं। रनछोड़ लाइन का ही रुख कर लें, एक सड़क तो मुकम्मल ब्लॉक, गटर उबलने से पैदल चलना भी दुश्वार। इख्तियारात देने हैं या नहीं, मेयर कराची वसीम अख्तर ने सूबाई हुकूमत पर अजदहा तान लिया। फेयर हॉल में आए तो अजदहा साथ लाए, फोटो सेशन भी करवाया। आपके लिए वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हमने बनाया था। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है शहबाज शरीफ को कि वहाँ सिर्फ मेरी तख्ती लगी हुई है तो इसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। और तुम उतार लो मेरी तख्ती, वो जेब में लगा लो तख्ती, और मेरी तख्ती तो आवाम के दिलों में लगी हुई है। अवाम आइंदा इलेक्शन में नून लीग से बचकर रहें, परवेज इलाही की नसीहत। गुजरांवाला में बड़ा अपसेट, काफ लीग ने जियालों को शिकस्त दे दी। वर्कर्स कन्वेंशन में जैसे ही खाना खुलने का ऐलान हुआ तो जंगी माहौल। कारकुनों ने देगों पर ऐसे हमला किया जैसे पहला और आखिरी मौका हो। किसी की प्लेट गिरी तो कोई खुद पेट भर गया, नीयत न भरी। शहबाज शरीफ और परवेज खट्टर का कोई मुकाबला नहीं। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर इसलिए हैं कि परवेज खट्टर ने ये समझ लिया है कि असल जो डेवलपमेंट होती है वो सड़कों पे पुल बनाने में नहीं होती, वो इंसानों के ऊपर होती है। शायद अफरीदी नोटिस कर लिया आपने भी। कौन नंबर 1? कप्तान ने ताजा सियासी रेटिंग जारी कर दी। साबिक कप्तान को मुखातिब करते हुए बोले कि आफरीदी सुन लो, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का नंबर 1 वजीर आला है। इमरान खान तकरीब के दौरान पेशावर जलमे की खिलाड़ियों में घुल मिल गए। दिन में भीख के साथ फेसबुक, रात को यूट्यूब पर पाकिस्तानी और इंग्लिश फिल्में। गुजरांवाला से एंड्रॉयड भिखारी बरामद। एक्सप्रेस न्यूज के कैमरों की रेंज में आया तो मोबाइल जेब में डालते हुए शर्मा सा गया। पाकिस्तान में खेल के सूने मैदान आबाद करने की एक और कोशिश। आईसीसी के टास्क फोर्स सरबराह जाइल्स क्लार्क दौरे पर आए तो वजीर आला पंजाब और पीसीबी हुक्काम से मुलाकातें की। सिक्योरिटी इंतजामात को हौसला अफजा करार दिया, लेकिन साथ ही कह दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए अभी वक्त दरकार है। कार्ड पर भी ट्रंप कार्ड। अहकामात पर अमल दरामद शुरू। 7 ममालिक के बाशिंदों को जहाजों में सवार होने से रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहरे। लोगों ने शमे रोशन करके आवाज बुलंद की। मलाला यूसुफजई ने सदर से नजरसानी की अपील कर दी। फरवरी और मार्च में शरह सूद 5.75% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं बैरूनी खातों का खसारा पूरा करने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। तेल की कीमतें बढ़ने के हवाले से मईशत को अभी कोई खतरा नहीं। सुहाने मौसम का सुहाना सफर जारी। कहीं बर्फीली चादर तो कहीं रिमझिम के गीत और कहीं गहरी धुंध के डेरे। वीकेंड पर सयाहों ने मलिका कोहसार में मौज मस्ती के टिकट कटा लिए। उधर सवात, मालम जब्बा, कालाम, नथिया गली में आसमान से गिरते रुई के गालों ने माहौल बनाए रखा।
अमरीकी जजीरे हवाई में आतिशफिशां गुस्से से लाल पीला। चंद रोज कबल धुआं निकलना शुरू हुआ, आज लावा उगलना शुरू हुआ तो खौफनाक मनाजिर ने टेरर फैला दिया। रेड अलर्ट जारी, करीबी आबादी को दूर धकेल दिया गया। और नया कमरी साल शुरू होते ही चीन समेत दुनिया भर में रोशनियों का सैलाब। कहीं ड्रम बजाकर जश्न मनाया जा रहा है, कहीं आग से खेल तमाशा। लोग भी रंगारंग तकरीबात में गुम। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। ख्वाजा साहिबान के मुखालफिन पर लफ्जों के खतरनाक वार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जलसों में नारे लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। चेहरे बेनकाब करके अदालतों से सुरखरू होंगे। ख्वाजा साहिबान के मुखालिफिन पर लफ्जों के खतरनाक वार। जलसों में नारे लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके, ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था। और चेहरे बेनकाब करके अदालतों से सुरखरू होंगे, वजीर दिफा ने ऐसा भी कहा। ख्वाजा साद रफीक बोले धरना 2 भी ठुस हो गया। खान साहब पुशअप लगाते रहे, कारकुन मार खाते रहे। ख्वाजा साहिबीन के मुखालफिन पर लफ्जों के खतरनाक वार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जलसों में नारे लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। चेहरे बेनकाब करके अदालतों से सुरखरू होंगे, जबकि ख्वाजा साद रफीक बोले कि धरना 2 भी ठुस हो गया। खान साहब पुशअप्स लगाते रहे, जबकि कारकुन मार खाते रहे। दुनिया में किसी हुक्मरान ने अपनी 3 नस्लों का हिसाब नहीं दिया। नून लीग ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन सजाकर सर्द मौसम में माहौल को गर्मा दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत और अपने सियासी मुखालिफिन को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर रेलवे ने निशाने पर लिए रखा। इन रहनुमाओं के तेवर बताते हैं कि नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ हया करो, कुछ शर्म करो का दर्ज देने वाले वजीर दिफा ने गिला किया कि बगैर शर्म और हया के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी ज़मीर की चुभन के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी शर्म के आप इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबानों में नहीं जानते। ये इखलाक बाख्ता लोग जो हैं हमें इखलाकियात के सबक दें, पारसाई का सबक दें। ख्वाजा आसिफ ने हिसाब मांगने वालों को आईना भी दिखाया। मेरे कायद ने अपने वालिद मरहूम से लेके अपने बच्चों तक 3 नस्लों का हिसाब दिया है। किसी में जुर्रत है तो लोग तो अपना हिसाब नहीं देते। ये कौन लोग हैं? वक्त आने पे हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनके असल चेहरे अवाम को दिखाएंगे। ख्वाजा साद रफीक सियासी मुखालिफिन पर बादलों की तरह गरजे भी और बरसे भी। अपने चंद हजार मुसल्ला साथियों समेत यरगमाल बनाया हुआ है। मुझे बताइए, ये 15-20 हजार लोग लाए थे। अगर इनका मुकाबला डंडों, सोटों और आदमियों से करते तो मुल्क में सिविल वार हो जाती। ख्वाजा साद रफीक अपने सियासी मुखालिफिन का हिसाब बेबाक करते नजर आए। एक सिंगल सीटर उठता है, सिंगल सीटर उठता है और बददुआएं देनी शुरू कर देता है, पेशगोइयां करता है। एक सीट वाला, वो भी उधार की सीट। वर्कर्स कन्वेंशन में इसी साल लोड शेडिंग के खात्मे की खुशखबरी भी सुनाई गई। अवाम अंधेरे छटने का इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। लीगी वज़रा के बयानात पर शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे। कहते हैं कि हुकूमत मामलात सुलझाना नहीं चाहती तो हम जंग के लिए तैयार हैं। वज़रा के बयानात से लगता है कि हुकूमत मामला खराब करना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से राब्ता भी हुआ। वज़रा के बयानात से लगता है हुकूमत मामला खराब करना चाहती है, ऐसा कहा शाह महमूद कुरैशी ने। वज़रा के सख्त बयानात पर शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन लीडर से राब्ता भी हुआ। खुर्शीद शाह का अयाज सादिक को फोन, ऑपोजिशन की तशवीश से आगाह किया। बिल्कुल, खुर्शीद शाह ने स्पीकर को मशवरा दिया कि वज़रा को मुतनाज़े बयानात से रोकें।
अभी आपको बताएं नंबर 1 वजीर आला कौन, सियासत में नई बहस छिड़ गई। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने शाहिद आफरीदी को वजीर आला पंजाब से मुतल्लिक तारीफी बयान पर तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ही नंबर 1 है। मजीद बताएंगे यासिर अली। पंजाब दूसरों सूबों के मुकाबले में ज्यादा डेवलप है। मैं इसका क्रेडिट पूरी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को जरूर देना चाहूंगा। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने पंजाब की तरक्की पर वजीर आला शहबाज शरीफ की तारीफ की तो कप्तान ने नोटिस ले लिया। पेशावर में इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 गेम्स का इफ्तिताह करने पहुंचे तो परवेज खटक को मुल्क का नंबर 1 वजीर आला करार दिया और तकरीब में मौजूद शाहिद आफरीदी को मुखातिब करके नोटिस भी कराया। शाहिद आफरीदी नोटिस कर लिया आपने भी? शहबाज शरीफ और परवेज खटक का कोई मुकाबला नहीं। इससे पहले इमरान खान ने अरबाब न्याज स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों से मुलाकात की। तकरीब से खिताब में कप्तान ने जहां नौजवानों को हर मैदान में मुकाबले की तलकीन की, वहीं सियासत में अपने हरीफ का नाम भी बता डाला। जिंदगी में जो भी आप फील्ड में जाएंगे आप मुकाबला करते हैं। अब सियासत में मेरा मुकाबला है नवाज शरीफ के साथ। तकरीब के इख्तिताम पर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। यहां से होती उम्मीद 26 डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। इमरान खान से नाराज होकर आया तो जनरल रिटायर्ड पाशा साहब ने धमकिया में फोन किया। बोले चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ को नहीं छोड़ूंगा और आपसे भी मिल लूंगा। जी हां, ऐसा कहना था जावेद हाशमी का प्रोग्राम G4 करीदा में। जनरल रिटायर्ड पाशा बोले कि निसार और ख्वाजा आसिफ को नहीं छोड़ूंगा। जावेद हाशमी का ऐसा कहना था। मैंने जवाब दिया कि पाशा साहब, आप हर एक को क्यों रगड़ते फिर रहे हैं? पाशा साहब ने मुझे, जब मैंने इमरान खान से नाराज होकर आया तो उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा कि मैं चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ को नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने कहा पाशा साहब के खुदा का खौफ करें, हर एक को क्यों आप रगड़ते फिरते हैं? ये कोई तरीका है? कहेंगे नहीं, मैं आपसे तो मिलूंगा। आप बताएं, ये थ्रेट उनको करने की क्या जरूरत थी? जनरल पाशा ने आपको थ्रेट किया और चौधरी निसार साहब को भी आपसे बात करते हुए और ख्वाजा आसिफ साहब को भी थ्रेट किया। इस धमकी की बुनियाद क्या थी? नहीं, वजह यही थी, मुझे तो उनका नहीं पता चौधरी निसार ने क्या कहा या ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनको मैं घसीटूंगा अदालतों में भी। मैंने कहा जाके घसीट। आपको धमकी देने की वजह क्या बनी? मेरा तो चूंकि मैं इमरान को छोड़ के आया था, मुझे बिना वजह फोन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से लापता होने वाले प्रोफेसर सलमान हैदर की बात करते हैं, जो वापस घर पहुंच गए हैं। घर वाले पहले उनके आने का मुसलसल इनकार करते रहे, लेकिन दोपहर के बाद उन्होंने मान लिया कि वो घर पहुंच गए हैं। तफसील हमें बताएंगे नईम असगर। 6 जनवरी को इस्लामाबाद के इलाके कोराल से लापता होने वाले समाजी कारकुन सलमान हैदर जुमे की रात घर पहुंच गए। पुलिस जराये के मुताबिक सलमान हैदर किसी प्राइवेट गाड़ी में लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंचे, जिसके बाद अहले खाना ने पुलिस हुकाम को उनके घर लौटने की खबर दे दी। ताहम उनसे मिलने की पुलिस हुकाम को भी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की तस्दीक के बावजूद उनके भाई जीशान हैदर मुसलसल कहते रहे कि वो घर नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में उन्होंने घर पहुंचने की तस्दीक करके सिर्फ इतना कहा कि वो खैरियत से हैं। सलमान हैदर के इगवा का मुकदमा थाना लोही भेर में दर्ज है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस हुक्काम मुगवी का बयान लेने के लिए उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई कहते हैं कि सलमान हैदर की हालत बेहतर होने के बाद पुलिस को कोई बयान दिया जा सकता है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको अहम खबर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहा पसंदी की आड़ में मुसलमान पनाह गुज़ीरों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी के अहकामात पर दस्तखत कर दिए। BBC के मुताबिक सदर ट्रंप के इराक, ईरान, शाम, यमन, सूडान, सोमालिया और लीबिया के हजारों शहरी अमेरिका आने वाली परवाजों पर सवार नहीं हो सकेंगे, खा उनके पास वहां का ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको अपडेट करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहा पसंदी की आड़ में मुसलमान पनाह गजीरों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी के अहकामात पर दस्तखत कर दिए।
पेंटागन में वजीर दिफा की हलफ बर्दारी की तकरीब में जेम्स मैटिस ने नायब वजीर दिफा माइक पेंस से हल्फ लिया। तकरीब के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशत गर्दी से निपटने की आड़ में मुस्लिम पनाह गुज़ीनों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के अहकामात पर भी दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी फौज की तंजीम नौ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। इंतहा पसंदी की रोकथाम के नाम पर अमेरिका में उन लोगों का दाखिला तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा जिन्हें अमरीकी इंतजामिया दहशतगर्द समझती है। उधर अमरीकी पनाह गुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी अमरीका में शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले मुजाहिरे में लोगों ने शमें रोशन की और अमरीकी सदर के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। सोशल मीडिया पर भी अमरीकी सदर के इन अहकामात को इंतहा पसंदाना इकदाम करार दिया जा रहा है। उधर फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने अमरीकी सदर की तरफ से पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी की सख्त मजम्मत की है। गूगल ने भी इस पाबंदी के बाद बैरून मुल्क सफर करने वाले अपने अमले को वापस बुला लिया है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वो भी अमरीका में बसने वाले पनाह गुज़ीन खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो अमरीकी सदर के इस हुक्मनामे पर खासे परेशान हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल का कहना है कि ऐसे किसी भी हुक्म या इकदाम पर तशवीश है जिसकी वजह से बासलाहियत अफराद अमेरिका ना आ सके। उधर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल का कहना है कि वो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमीन फटी ना आसमान गिरा, शकरगढ़ में जहालत की इंतहा हो गई। संगदिल बाप ने एक बेटी को मौत की वादी में धकेल दिया तो दूसरी को मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली मगर बयानात में तजाद ने मामला उलझा दिया। तफसील बताएंगे अफजाल खान। शकरगढ़ में संगदिल बाप ने जमाना जाहलियत की याद ताजा कर दी। हुआ कुछ यूं के दीनपुर का रिहायशी अमजद जुम्मा की रात अपनी दोनों बेटियों को आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाहर ले गया। मुलजिम ने 7 साला मरियम को मार डाला और 11 साला ज़ैनब को मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। दिल दहला देने वाली वारदात से मुतल्लिक घर वाले कुछ बताने को तैयार नहीं, मगर अहले इलाका ने भेद खोल दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो मीडिया के सामने अपनी मासूमियत का रोना रोने लगा। मैं गया तो जाके बिस्कुट के वापस आ गया। दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चियों के मामू की मुदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक अमजद का 7 माह पहले सर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। बच्चियों के रोने की आवाज आई तो अमजद उन्हें नाला बई के पानी में डबो रहा था। इस खौफनाक वाक़े की एफआईआर और अहले इलाके के बयानात में वाज़ेह तजाद ने कई सवालात उठा दिए हैं। अब देखना है कि पुलिस इस उलझन को कैसे सुलझाती है। अफजाल खान, एक्सप्रेस न्यूज, शकरगढ़। जुल्म की इंतहा बेचारी तैयबा तशद्दुद केस में दफा 370 लगाने का मामला उठा तो पुलिस हिचकिचाहट का शिकार हो गई। मुल्क के नामवर कानूनी माहिरीन ने एफआईआर में गुलामी की दफा के इजाफे की तायीद कर दी। नन्ही तैयबा पर बार बार तशद्दुद किया गया, सजा के तौर पर कई बार कमरे में भी बंद रही। क्या ये गुलामी नहीं? अगर ऐसा ही है तो पुलिस को एफआईआर में दफा 370 लगाने में क्या परेशानी है? इस्लामाबाद के एक मुंसिफ के घर में जुल्म का शिकार होने वाली नन्ही तैयबा अब तक इंसाफ की मुंतजिर है। तैयबा के जिस्म पर लगे गहरे जख्म तो भर गए, मगर निशानात चीख चीख कर इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुलजिमों के गिर्द घेरा भी तंग हो रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची में तैयबा तशद्दुद केस का जिक्र भी किया। सुप्रीम कोर्ट took suo motu notice of a case of a young 10 years old girl, Taiba, who had been working as a domestic help and was reported to have been mistreated. I am ever conscious of our collective duty to ensure the social justice through our decisions wherever possible.
दूसरी तरफ पुलिस हुक्काम FIR में गुलामी की दफा 370 का इजाफा करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। इस हवाले से तफ्तीशी टीम के सरबराह DIG काशिफ आलम से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। 29 दिसंबर को इब्तिदाई बयान में तैयबा ने पुलिस को बताया था कि एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम की अहलिया ने उसका हाथ जलाया, आंख पर मारा और कई बार कमरे में भी बंद रखा। अब सवाल ये है, क्या ये गुलामी नहीं? क्या माजी में गुलामों पर ऐसे जुल्म नहीं ढाए जाते थे? मुल्क के मारूफ कानूनदान तैयबा तशद्दुद केस में दफा 370 लगाए जाने के हामी हैं। जाहिर है एक जुडिशल ऑफिसर इन्वॉल्व थे तो ये मुमकिन है कि बहुत सारी दफा जो इस केस में लागू होती हो वो ना लगाई गई हो। बैरिस्टर बिलाल अहमद ने मुल्जिमा को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिए जाने पर भी सवालात उठा दिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ऑर्डिनरीली इन पर्सन अपीयरेंस और अटेंडेंस जो है वो लाजिम हुआ करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तैयबा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई है, मगर FIR में गुलामी की दफा 370 लगाने में पुलिस की हिचकिचाहट कुछ और ही इशारा देती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में निजी टीवी के मेजबान वकार जका को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मामला हल होने के बावजूद फुटेज सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। ये वाकया कैसे पेश आया, ये बता रहे हैं राहिल सलमान। कराची में गुंडागर्दी की एक और मिसाल सामने आ गई। निजी टीवी के एंकर वकार जका को क्लिफ्टन के इलाके में नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वकार जका ने बताया वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहां मौजूद कुछ लड़के लड़कियों ने उनके साथ स्नैपचैट की ख्वाहिश जाहिर की। इस दौरान चंद लोग उन्हें तंग करने लगे और बाहर आते ही बिला वजह मारपीट शुरू कर दी। तो मैं कहने लगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। मैंने कहा अच्छा क्या वजह क्या थी? कहने लगे वो शर्त लगी हुई थी हमारी एक। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई। बात खत्म हुई, मैंने कहा आपका वीडियो है, अगर आपने शर्त लगाई हुई है तो वीडियो इधर उधर मत करना, वीडियो से मसला खराब होगा, मीडिया भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ ये बात कि कल हो गई थी बात। उन्होंने वीडियो जो है निकाली, 2-3 लोगों को भेजी और उनको बोला देखो हमने वकार जका को किस तरह मारा है, अब देखते हैं इसकी क्या मीडिया पावर है। वकार जका ने तशद्दुद के मामले का मुकदमा बॉट बेसन थाने में दर्ज करा दिया है, जिसमें जान से मारने, हंगामा आराई और दीगर दिफात शामिल हैं। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं, ननकाना साहब के करीबी इलाके शाहकोट में लड़कियों के कॉलेज के गेट पर मनचलों के 2 ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मोर्चे पर कब्जे की कोशिश पर खूब मुक्के और घूंसे चले। नौजवानों की बेतुकी लड़ाई का अहवाल आइए आपको भी दिखाते हैं। शाहकोट में ननकाना चौक के करीब मन चले सुबह सवेरे आमने सामने आ गए। महाज था लड़कियों के कॉलेज का फ्रंट, बस उसी महाज पर कब्जे की कोशिश में बात तू मैं से आगे बढ़ गई। मौके पर मौजूद अफराद खामोशी से तमाशा देखते रहे और नौजवान एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल करते रहे। किसी की आंख पर लगी तो किसी के कान पर। ऐनी शाहिदीन ने बताया लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़ाई आए रोज का मामूल बन चुकी है। कई बार शिकायत के बावजूद यहाँ कोई पुलिस एहलकार तैनात नहीं किया गया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक कराची के इलाके मलीर जाम गोट में रेंजर्स की कार्रवाई, असलहे का जखीरा बरामद, बदअमनी के लिए इकट्ठा किया गया था। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मसीह बस्ती जलाने का केस, अदालत ने 115 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया। और शर्मनाक शिकस्त, कौमी टीम की वतन वापसी, अजहर अली समेत 8 क्रिकेटर्स लाहौर और 3 कराची पहुंचे, किसी ने मीडिया से बात नहीं की।